हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एनडीए गठबंधन की बनने वाली सरकार को लेकर अभी से एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। सुमित हृदयेश ने कहा कि एनडीए की ये सरकार 100 दिन भी नहीं चल पाएगी और 100 दिन से पहले ही पूरी सरकार उथल पुथल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी दल बड़े बड़े मंत्री पद और गृह मंत्रालय के लिए आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर आपस में जमकर खींचतान होगी, जिसका नतीजा रहेगा कि यह सरकार 100 दिन भी नहीं टिक पाएगी। पूर्व अनुमान है, मेरी भविष्यवाणी है, 100 दिन से ज्यादा ये सरकार केंद्र की नहीं चलेगी। स्पीकर का पद तो मांग ही लिया है सहयोगी दलों ने, हमारे नीतीश चाचा और हमारे चंद्रबाबू अंकल। ये सहयोगी दलों का इन पे बहुत दबाव रहेगा कि गृह मंत्रालय भी ले लें। अब गृह मंत्रालय का मतलब हो गया ईडी सीबीआई सब आ गया, तो ईडी सीबीआई जब रहेगी नहीं इनके पास तो ये डरा धमका के लोगों को कैसे नीचे रखेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 100 दिन से ज्यादा ये नहीं चल पाएगा। तानाशाहों को आदत नहीं है, अब लोकतंत्र हावी हो गया है, सहयोगी दल हावी हो गए, कोलिशन की राजनीति हावी हो गई है। अभी जनमत का स्वागत करती है इंडिया गठबंधन और हम अपने समय के लिए इंतजार करेंगे। हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हाँ, लेकिन अवश्य कोई हमारे द्वार आएगा तो सबसे बड़े द्वार जो खुले हैं वो इंडिया गठबंधन के खुले। कांग्रेस में फिर से चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हल्द्वानी विधानसभा पिछली बारी 2660 वोट से पीछे थे, इस बारी 512 से रहे, तो हम तो इसको सुधार मानेंगे। हाँ, अवश्य लोकसभा चुनाव जो पिछले 2 गए हैं उसमें हल्द्वानी विधानसभा जब माताजी भी जीवित थी हम नहीं जीत पाए, ये हमारे लिए कष्ट का विषय है। लेकिन विधानसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, उसमें हमेशा बढ़त हल्द्वानी विधानसभा से रही है। लोगों का वोटिंग, उत्तराखंड की जनता धीरे धीरे अब समझ रही है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जब वो देख रही है कि किस प्रकार से महापरिवर्तन आपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल ऐसे राज्यों में देखा, तमिलनाडु में आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो गया। और उत्तर प्रदेश में 16 और सीटें हमारी आती, क्योंकि इन 16 सीटों का अगर आंकड़ा आज खबरों में आप देखें, वहाँ पे बसपा ने वोट काटने का बहुत बड़ा काम और सहयोग एनडीए की सरकार का करा है। तो अगर आप और 16 सीटें उत्तर प्रदेश में जोड़ लें और फिर आप भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति देखें कि क्या हुई उत्तर प्रदेश में, ऐसा प्रदेश जहां पे कोई भी सर्वे उन्हें 67 से कम सीटें नहीं दे रहा था। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। यही अगर 5वें 6ठे चरण में होता, उत्तराखंड में अवश्य 5 सीटें हम जीतते, मेरा ये मानना है। बदलाव की नहीं, देखिए ये अभी बिल्कुल कहना गलत है। कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने, सबने बेहतर कार्य करा है। इस पर टिप्पणी देना पब्लिक फोरम पे बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कांग्रेस का जो फोरम है, मेरी सबसे गुजारिश भी है कि इस पे कोई बयानबाजी ना हो, गलती एक किसी की नहीं है। जो भी बात है, समीक्षा जब होगी, समीक्षा में बातें रखी जाएगी। देखिए उत्साह है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन आया है, जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, उत्साह बहुत है। तो इसलिए अवश्य जो निकाय चुनाव सबसे पहले हमारे सामने चुनौती है, उसको हम पार पाएंगे और अवश्य उसके बाद जो पंचायत चुनाव है उसमें हमारा बहुत बेहतर प्रदर्शन होने वाला है। कि प्रदेश अध्यक्ष अकेले कैसे जिम्मेदारी ले लेंगे? हम सबको लेनी चाहिए। सारे सम्मानित जितने विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सम्मानित विधायक प्रत्याशी हैं, इन लोग को लेनी चाहिए सबसे पहले। अब हल्द्वानी अगर 512 वोटों से हारे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़ा सी जिम्मेदारी लेंगे, मैं ले रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी। ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं इस विधानसभा को जिताता, और मेरा प्रयास भी था और मेरा अनुमान था कि हम 2000 वोट से जीत रहे हैं। लेकिन वही ये बहुत निकटतम देखिए मामला था और पिछली बारी से बेहतर प्रदर्शन है। इसलिए मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी।